अस्सलामुअलैकुम, बोल खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि तारीख ने साबित किया कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। चीनी सदर शी जिनपिंग का फौजी परेड से खिताब। कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से किसी एक को चुनना है। कौम तारीखी सानहात दोबारा ना होने दे। दूसरी जंग अजीम में चीन की फतह पर शानदार फौजी परेड हुई और साथ ही साथ तियानन स्क्वायर अवाम से कचाकच भर गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को तंज भरे पैगाम देते हुए कहा है कि अमरीका के खिलाफ साजिश करते हुए रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा को मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचें। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में ट्रंप बोले, चीन के सदर को चाहिए कि वो जापान को शिकस्त देने में अमरीका के किरदार का एतराफ़ करें। चीन और रूस की शमूलियत के साथ अमरीका के खिलाफ इत्तेहाद बनने पर उन्हें कोई तशवीश नहीं। चीन माया ईंधन से चलने वाले जदीद बैनुल बरेआज़मी स्ट्रेटेजिक जोहरी मिसाइल DF-5C को दुनिया के सामने ले आया। दूसरी आलमी जंग में फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़दा परेड में चीन ने ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया। रेंज 20,000 किलोमीटर, बेक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत। चीन ने जदीद मिसाइल मुतारिफ करवाकर दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक जोहरी मिसाइल DF-5C पहली बार अवाम के सामने पेश। चीन ने जदीद मिसाइल कौमी परेड पर मुतारिफ करवाया। नया मिसाइल अपनी गैर मामूली रेंज के बाइस पूरी दुनिया में किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है। भारत की आबी जारहत ने पाकिस्तान को बड़ी आफत से दो चार कर दिया है। हालिया सैलाब से 43 अफराद जाँ बहक, जबकि सैलाबी सूरत हाल के बायस 3,300 से ज़ायद देहात मुतासर हुए। मजमूई तौर पर 33,63,000 लोग मुतासर हुए। 12,92,000 अफराद बेघर हो चुके। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। पीने का पानी और जानवरों का चारा भी नायाब हो गया है। भारत की आबी जारहियत। पाकिस्तान में लाखों अफराद सैलाब में अपना माल असबाब लुटा बैठे। PDMA के मुताबिक हालिया सैलाब से 33,63,000 लोग मुतासिर हो चुके हैं। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। 7,99,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उधर पाकपतन में लोग अपने माल मवेशी लेकर खुले आसमान तले बैठे हैं। उकाड़ा में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। इंतजामिया और फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जफाकश तरीके से और बड़ी मेहनत के साथ लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब हैं। अभी तक बहुत हमारे को अमन सुकून से जो हर चीज हमारे को मिल रही है। टाइम टेबल 3 टाइम का खाना मिल रहा है, सवेरे शाम दोपहर। गवर्नमेंट की तरफ का चीज नहीं मिले जी। खावन पीवन अल्लाह का शुक्र है वो साढ़े घर ही है। साढ़े माल वजह का कोई चीज नहीं है। इंतजामिया जो है वो यहाँ पे गश्त तो करती है, लेकिन कोई ताहाल अभी तक हमें कोई सहूलियात मैसर नहीं हो रही। नारोवाल में वाहिद पुलिया सैलाबी पानी में बह गई। लोग इलाके में फंस गए। अहमदपुर सियाल में बंद में शिगाफ पड़ गया। पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। बहावलपुर, लिया, कमालिया, खानपुर, शकरगढ़ और दीगर शहरों में भी मुतासिरीन सैलाब ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। गुजरात में मुसलसल 21 घंटे से जारी तूफानी बारिश ने शहर को डबो दिया। अब तक 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बेशतर इलाके 4-4 फीट पानी में डूब गए। घरों, दुकानों और दफातर में भी पानी दाखिल हो गया है। बारिश के बाद गुजरात के कारोबारी मराकज, दफातर और तालीमी इदारे बंद हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गए। गुजरात में मुसलसल 21 घंटे से जारी तूफानी बारिश ने शहर को डुबो दिया। अब तक 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। शहर के बेशतर इलाके 4-4 फीट पानी में डूब गए। घरों, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और यहाँ तक के कब्रिस्तानों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट जेल के अतराफ भी पानी जमा है। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से निकासी आप में मसरूफ है। बारिश के बाद गुजरात के तमाम कारोबारी मराकज बंद हो गए। सरकारी और गैर सरकारी दफातर और तालीमी इदारे सुनसान हैं। तलबा, ताजिर और मुलाजिमीन घरों में महसूर होकर रह गए। दूसरी जानिब मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में एबटाबाद में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मालम जब्बा में 13, मरी में 12, रावलाकोट में 9, लाहौर में 6, जबकि अस्करतू और रावलपिंडी में 4-4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
भारत बाज ना आया, पाकिस्तान की जानिब से मजीद पानी छोड़ दिया गया। चनाब पुल पर शदीद सैलाब की बिना पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। एड खानकी की तरफ से मुतादिद 2 देहात खाली करा लिए गए हैं। शगाफ डालने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। मंगला डैम 83% जबकि तरबेला 100% भर चुका है। दरियाए सिंध का पानी 7 जामशोर रोड तक पहुँच गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग से चेयरमैन NDMA को फ़ोन करके सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया है और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत की है। पाकिस्तान के दरिया बिखरे हुए, भारत की जानिब से नए रैले भी चल पड़े। सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। जम्मू के इलाके अखनूर से दूसरा बड़ा रैला पाकिस्तान के दरिया चनाब में दाखिल हो गया। हेड मराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब के पेश नज़र पुल हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां कर ली गई हैं। इंतजामिया ने 450 देहात खाली करवाने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी करवा दिए। उधर मंगला डैम 83% जबकि तरबेला डैम 100% भर चुका। दरियाए सतलुज हेड इस्लाम से इस वक्त 85,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। दरियाए सिंध में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। कश्मीर में के बंद को इंतहाई हसास करार दिया गया है। बंद को मजबूत बनाने के लिए स्टोन डंपिंग जारी है। दरियाए सिंध का पानी 7 जामशोरो रोड तक पहुँच गया। 7 मानझंड में कच्ची आबादी खाली कराने के लिए ऐलानात भी किए जा रहे हैं। NDMA का कहना है कि मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में अब तक 881 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 24 लाख है। 8,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। आपके बाद किसान बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ना बीज बचा है, ना खाद और ना ही डीजल खरीदने के पैसे। किसान को फौरी हुकूमती मदद की जरूरत है। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू के दौरान खालिद खोकर का कहना है कि फूड सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया की पहली तरजीह है। अगर खुराक की दरामद में इजाफा हुआ तो मुल्क को संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त सियासत नहीं, यकजहती से सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला करने का वक्त है। अगली फसल की बरवक्त काश्त मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर है। जो काश्तकार जो सैलाब में बह गए उनकी तो हर चीज़ चली गई। उनके पास तो कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है। वो तो बेचारों मददगार इस वक्त सड़कों के ऊपर बैठे हैं। जो ही सैलाब वापस जाए तो हुकूमत उनकी फिनंशियली सपोर्ट भी करे और ख़ुसूसन अगली फसल काश्त करने के लिए, क्योंकि अगली फसल का काश्त करना मुल्क के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली उसकी पूरी भरपूर माली मुआवनत की जाए। 25 करोड़ आवाम को भी चाहिए उसकी मदद करें। जो मुखैर हज़रात हैं उनको भी चाहिए उसकी मदद करें। अकेली हुकूमत पे हम छोड़ दें तो ये मुमकिन नहीं है हुकूमत के लिए भी। जब तक हम सब मिल के यकजान हो के पूरे सारे पाकिस्तानी बायसीत मुसलमान बायसीत इंसान अगर उनकी खिदमत में खड़े रहूँ उस वक्त तक मुमकिन नहीं कि उनकी बहाली हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। हेड मोहम्मद वाला पॉइंट पहुँची और सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने फंसे हुए ख़ानदान को खुद रेस्क्यू किया, तहाइफ और टॉफ़ियाँ तकसीम की और कहा कि सैलाबज़दा बहन भाइयों का दुख दर्द बांटने आई हूँ। सैलाबी आफत के दिनों में पंजाब की सबसे ज्यादा मुतहर्रिक शख्सियत वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ दिन रात मुतासिरीन के साथ खड़ी नजर आती हैं। वो हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। अरकान पार्लियामेंट ने मुल्तान को बचाने पर निकल जाएगा इंशाल्लाह और जो आपका नुकसान हुआ हम पूरा करेंगे। उन्होंने थर्मल इमेजिंग ड्रोन के जरिए मुतासिरीन की निशानदही का मुशाहिदा किया और PDMA को मजीद डिजास्टर वैन फराहम करने की हिदायत भी दी। डिजास्टर वैन में बैठकर लाइव सूरत हाल मॉनिटर की। आबादी में जाए, मैंने देखना है कितने स्ट्रेच पे पानी है। आगे चलते हैं। 3 है, एक यहाँ है, एक रावी पे है, एक सतलुज पे है। मरियम नवाज ने बच्चों को तहाइफ दिया और टॉफियां भी तकसीम की। ब्रीफिंग में उन्हें बताया गया कि मुल्तान में 25 फ्लड रिलीफ कैंप कायम है, जहाँ 7,862 मुतासरीन मुकीम है। कैंपों में 3 वक्त का खाना, तिब्बी अमला, मच्छरमार स्प्रे और अद्वियात फराहम की जा रही है। वज़ीर आला ने बच्चों की जरूरियात पूरी करने की हिदायत भी दी। दहशत गर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान की जिना हाउस हमला केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। ATC ने शाहरेज की रिहाई का हुक्म दे दिया है। जज मंजर अली ने जमानत बाद गिरफ्तारी पर फैसला सुनाते हुए 1 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी। NDMA की जानिब से अफगानिस्तान में आने वाले हालिया तबाही कुन ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए 105 टन इमदादी सामान फराहम किया गया। सामान में राशन बैग्स, खैमे, कंबल, चटाइयाँ और अद्वियात शामिल हैं। इमदादी सामान 5 ट्रकों के जरिए तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भिजवाया जा रहा है। सामान रवानगी की तकरीब 3 सितंबर को इस्लामाबाद में NDMA के वेयर हाउस पर हुई।
पाकिस्तान में प्लाज्मा ड्राइव्ड अद्वियात की शदीद कमी है। इसकी दरामद का मसला भी संगीन है, जिसे हल करने के लिए एशिया, पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया कल मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करेंगी। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। सबसे बड़ा काम एशिया पैक जो मुल्क में करने जा रही है वो मुख्तलिफ ये कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे, चाइना भेज के दवाइयों में कन्वर्ट कर लेंगे। सोर्स प्लाज्मा कलेक्शन है, उस दुनिया के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उन डोनर से हम वो प्लाज्मा कलेक्ट करें और उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लें। नीज जो है उनकी हेल्प से हम बहुत सारे मराहिल जो हैं उनको आसानी से कर लेंगे। प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिसिन इंसानी खून के प्लाज्मा से तैयार होने वाली नायाब और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं। ये खून जमने की खराबियों यानी हीमोफीलिया, मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी और दीगर आसाबी निज़ाम की पेचीदा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में इन अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद हमेशा से एक मसला रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने इस अहम मामले पर कायदाना किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम शराकत दारी की राह हमवार की है। मंसूबे के पहले मरहले में एशिया पाक तकरीबन $25 मिलियन की सरमायाकारी के तहत इस्लामाबाद में एक मरकजी सेंटर और इसके अतराफ में प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर्स का एक नेटवर्क कायम करेगी। नेशनल ब्लड पॉलिसी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस पेशरफ्त को शोबा सेहत के लिए स्ट्रेटेजिक कदम करार दिया। ये बहुत ही खुश आइंद इक़दाम है और बड़ी खुशी की बात है कि एशिया पैक जो पाकिस्तान में बहुत सारे और अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको भी प्रोजेक्ट को करने का जिम्मेदारी ली है और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि चाइनीज़ जो हैं उनकी हेल्प से हम बहुत सारे मराहिल जो हैं उनको आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पहला मरहला है वो है प्लाज्मा को कलेक्शन करना मुल्क के अंदर, और उसको जो सोर्स प्लाज्मा कलेक्शन है उसमें उस एक इंसान से हम एक अच्छे सेटअप में बहुत ही सेफ़ तरीके से दुनिया के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक बने हुए सेंटर्स में उन डोनर्स को हम लेके आएँ, उन डोनर्स की हम टेस्टिंग करें, उन डोनर से हम वो प्लाज्मा कलेक्ट करें जो तकरीबन 0.6 लीटर्स के बराबर 600 ml के बराबर हो और उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लें। तो ये सबसे बड़ा काम एशिया पैक जो मुल्क में करने जा रही है वो मुख्तलिफ ये कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे प्लाज्मा को कलेक्ट करने के लिए और उसके बाद उसको वो इकट्ठा कर लेगी एक जगह और उसके बाद उसको चाइना भेज के दवाइयों में कन्वर्ट कर लेगी और वो फिर पाकिस्तान में आ जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने मंसूबे के अहम खदोखाल पर रोशनी डालते हुए तवक्को जाहिर की कि पाकिस्तान में सोर्स प्लाज्मा के हुसूल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। जब हम इतने ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स बना लेंगे कि अगर हम 1 लाख लीटर 10 लाख लीटर सालाना कर लेते हैं या 7-8 लाख हम कर लेते हैं तो फिर हमारे में ये कैपेसिटी होगी कि हम वो फैक्ट्री भी अपने मुल्क में लगा सकें और वो भी यकीनन वो टेक्नोलॉजी जो है वो हम CR बोया की मदद से हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम मुल्क के अंदर वो ले आए और उससे और भी फर्दर जो है हमारी उनकी कॉस्ट जो है या कीमत जो है वो उन प्रोडक्ट्स की PDMPs की कम हो जाएगी। दूसरे मरहले में एशिया पाक तकरीबन $210 मिलियन की लागत से पाकिस्तान में जदीद तरीन प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सहूलत फ्रैक्शनेशन प्लांट कायम करेगी। प्लांट में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात न सिर्फ पाकिस्तान के मरीजों के लिए तैयार होंगी बल्कि इलाकाई सतह पर बरामद भी की जाएंगी। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।